हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर का आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है डी ब्लॉक। चूँकि आपके कल से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं तो आज क्विक रिवीजन देख लेते हैं इसका। यहाँ पे आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट से, जो कि आपके डी ब्लॉक के अंदर आते हैं। आपका कुछ इस तरीके से क्वेश्चन बन के आ सकता है, बट आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स विच ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट आर नॉट रिगार्डेड एज द ट्रांजिशन एलिमेंट। तो इस तरीके से आप पहले डी ब्लॉक को एक्सप्लेन करेंगे एंड इसके कुछ रीजंस हैं कि इन्हें क्यों हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, ये देखेंगे। दोज एलिमेंट इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन डी सबशेल आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड देयर आर रीज़न कि हम इसे क्यों ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। तो ये आपके 4 रीज़न हैं। ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन डी ब्लॉक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन डी सबशेल। सेकेंड है आपका डी ब्लॉक एलिमेंट आर प्लेस्ड इन बिटवीन द एस एंड पी ब्लॉक इन पीरियडिक टेबल। थर्ड है आपका डी ब्लॉक एलिमेंट हैव सिमिलैरिटी विथ एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। एंड फोर्थ है आपका डी ब्लॉक एलिमेंट हैव वेरिएबल वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये आपके 4 रीज़न हैं कि आप इन्हें क्यों ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। इसके आगे देख लेते हैं। इसके आगे हम देखते हैं ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट्स बिलोंग टू द डी ब्लॉक बट ऑल द डी ब्लॉक एलिमेंट आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो आपको पता होगा जितने भी आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि आपके ऐसे एलिमेंट भी आपके डी ब्लॉक में हैं जिनमें आपका वैकेंट डी ऑर्बिटल शेल जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है। लाइक अगर हम यहाँ पे देखें, जिंक, कैडमियम और Hg, ऐसे 3 आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं जिन्हें आप कंसीडर्ड नहीं करते हैं एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट्स बिकॉज दे हैव फुल्ली फिल्ड दिस ऑर्बिटल एंड दे डिड नॉट हैव वेरिएबल वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अगर हम यहाँ पे देख लें तो आप इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के हम यहाँ पे देखते हैं जो आपका डी ऑर्बिटल है, 3d ऑर्बिटल है, वो आपका फुल्ली फिल्ड है, इसमें आपके 10 इलेक्ट्रॉन है। ये आपका एक क्वेश्चन था जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपका एग्ज़ाम्स में आ सकता है। आप इसे नोट कर लेंगे। इसके आगे हम आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका जो आपका यहाँ पे मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है, 2017 एंड 2022 में आपका क्वेश्चन ये आया हुआ है, वाई ट्रांजिशन एलिमेंट शोज द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सप्लेन। ये आपका इस तरीके से आ सकता है कि आप 3D सीरीज़ के जो एलिमेंट हैं वो आपके ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी शो करते हैं, उसे आपको एक्सप्लेन करने को दे सकते हैं। तो आप किस तरीके से अपने एग्ज़ाम में लिख सकते हैं, देखते हैं। जैसे आप यहाँ पे हेडिंग डालेंगे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर आप पॉइंट वाइज लिखेंगे तो ज़्यादा जो एग्ज़ामिनर के ऊपर अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। आइए स्टार्ट करते हैं। मोस्ट ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट शोज द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल विच comprises the 2 subshell n-1d and ns whose are the quite closer to each other in the energy. Hence the electron can take from both the subshell for the bond formation. इसके आगे देखते हैं। That is why the transition या D block element shows the variable oxidation state. तो हमने यहाँ पे देखा आपका जो n-1d सबशेल है और ns सबशेल है, इन दोनों के बीच में जो आपका एनर्जी का लेवल होता है वो बहुत कम होता है। तो यहाँ पे जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इन दोनों सबशेल में जा सकते हैं एंड यहाँ पे जो आपकी ट्रांसफ़र है इलेक्ट्रॉन का वो आसानी से हो सकता है। इसीलिए यहाँ पे जो आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो यहाँ पे आपके कुछ एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे लिखे गए हैं। इसके अलावा आप एग्ज़ाम में भी इस तरीके से इसे लिख सकते हैं। तो आपका सेकंड पॉइंट है यहाँ पे, द वेरिएबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेज टूवर्ड्स द मिडिल इन द सीरीज़ फ्रॉम बोथ द एंड। अगर आप देखो, आप 3D सीरीज़ में देखो तो आपका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इंक्रीज़ करता है टू द मिडिल एंड राइट से भी आपका मिडिल में ही आपके यहाँ पे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाई देती है, क्योंकि हमें पता है जो आपका मैंगनीज़ है वो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट तक शो करता है।
सो इसके आगे देखते हैं आपका थर्ड पॉइंट। सो द स्कैंडियम, जिसका आपका एटॉमिक नंबर 21 है, शोज़ द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू द स्टेबल इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। एंड Zn, जो कि जिंक है आपका, जिसका एटॉमिक नंबर 30 है, शोज़ द +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू द स्टेबल स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। और आपका जो फिफ्थ यहाँ पे पॉइंट है, एज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑल्सो इंक्रीजेस। हैंस आपका इसीलिए आपके जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी वजह से आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होती है या इंक्रीज़ होती है कह सकते हैं। इसी की वजह से जो आपका मैग्नीज़ है, जो कि मैंने आपको बताया +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे आप देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट जो आपका मैग्नीज जो है वो +7 तक आपका दिखाता है। तो आपका सिक्स्थ एंड इसका लास्ट पॉइंट है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑल्सो डिपेंड ऑन द कैरेक्टर ऑफ बॉन्ड। अगर आप कैरेक्टर की बात करो बॉन्ड की, तो जो अगर आयनिक होता है या फिर आपका कोवेलेंट होता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इंक्रीज़ करती है। इसके आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इसके आगे हम एक क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपका 2017 में यहाँ पर आया हुआ है। तो इन क्वेश्चनों को आप नोट भी करते रहें क्योंकि आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और यहाँ पे आपके चांसेस हैं जो कि आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। सो आपका क्वेश्चन है, डिस्कस द कैटालिटिकल प्रॉपर्टी ऑफ डी ब्लॉक एंड 3D सीरीज़। तो यहाँ पे कैटालिटिकल प्रॉपर्टी अगर आप देखो, द कैटालिटिकल प्रॉपर्टी ऑफ डी ब्लॉक या फिर 3D सीरीज़ एलिमेंट and their compounds is associated with the variable oxidation state and their tendency of forming interstitial compounds. The D block element 3D सीरीज़ एलिमेंट या फिर आप D ब्लॉक या 3D कुछ भी ले सकते हो, वहाँ पे आपको जो क्वेश्चन दिया गया उसी हिसाब से आप अपना यहाँ पे जो सेंटेंस है वो फॉर्म करेंगे। आर यूज्ड एज कैटलिस्ट फॉर मैनी इंडस्ट्रियल प्रोसेस। हमें पता है कि आपके जो D ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोसेस में काम आते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हैं यहाँ पे निकल जो है, निकल यूज्ड फॉर एज अ कैटलिस्ट फॉर द हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। सेकेंड है आपका MnO2 यूज्ड एज अ कैटलिस्ट फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के डिकम्पोजिशन के लिए आपका मैंगनीज ऑक्साइड का जो कंपाउंड है वो यूज्ड होता है डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2। एंड थर्ड आपका है V2O5 इज़ यूज्ड एज अ कॉन्टैक्ट कैटलिस्ट फॉर द कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो V2O5 जो कि आपका वेनेडियम ऑक्साइड है वो यूज़ होता है एज अ कैटलिस्ट फॉर कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो ये आपका क्वेश्चन है, आप अच्छे से इसे तैयार कर सकते हैं।